नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हम आप तमाम के बेहद शुक्रगुजार हैं कि कल आपने हमारी न्यूज़ के लिए काफ़ी इंतज़ार किया। कई लोगों ने व्हाट्सअप करके भी हमें पूछा, कई लोगों ने फ़ोन करके भी हमें पूछा कि आज एवन टीवी में अभी तक कोई न्यूज़ अपलोड क्यों नहीं हुई। नाज़रीन, दरअसल हम गहराई के साथ इस बात का मुताला कर रहे थे कि आखिर इस मरतबा कैसी हवा है और कौन जीत रहा है और क्या होने वाला है। लिहाजा कल सारा दिन हम इसी काम में मसरूफ़ रहे। हर बूथ का हमने दौरा किया। न सिर्फ मैं अकेला बल्कि मेरे साथ कन्नड़ मीडिया के भी कुछ नुमाइंदे थे और कुछ दीगर अफराद भी थे। कई बूथों का जब हमने मुताला किया तो जो बातें सामने आई वो हम आपके सामने आज की इस न्यूज़ में रखने वाले हैं। हल्का असम्बली रायचूर में तकरीबन अमन और सुकून के साथ रायदही देखी गई। सिर्फ एक जगह यानी बूथ नंबर 16 में ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई, जिसकी वजह से बाद में ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। इसी तरह स्टेशन एरिया के वार्ड नंबर 3 में बूथ नंबर 222 और 223 में कुछ लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होने की शिकायतें आम रही, जबकि 80 से ज़्यादा अफराद ने इस बात की शिकायत की कि उनके नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं हैं। बाद एक मुकामात पर छोटे मोटे वाक़यात पेश आए। इससे हटकर अगर देखा जाए तो रायचूर में रायदही निहायत ही अमन और सुकून के साथ हुई, जैसा कि हर मरतबा हल्का असम्बली रायचूर में अमन और सुकून से ही रायदही होती है। गुज़िश्ता इंतखाबात के तकरीबन 2004 के इंतखाबात से हम हर मरतबा इंतखाबात के दिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं और वहाँ के हालात देखने की कोशिश करते हैं। तो गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा कांग्रेस की हालत अच्छी नज़र आई। गुज़िश्ता 4-5 इंतखाबात में हमने देखा था कि कांग्रेस के जो पोलिंग बूथ एजेंट होते हैं, कई मुकामात पर पोलिंग बूथ एजेंट नहीं होते थे और जहां पर होते थे उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं होता था। कुछ एक मुकामात पर पोलिंग एजेंट्स की पुरसाने हाली भी होती थी, लेकिन इस मरतबा हमने ये देखा कि तकरीबन तमाम बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे और नहायत ही खुश व खुर्रम नज़र आ रहे थे। पहले उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, लेकिन इस मरतबा सुबह नाश्ते में उगनी और दोपहर में बिरयानी खाते हुए भी उन्हें देखा गया। साथ ही साथ वक्फे से कोल्ड ड्रिंक भी पीते हुए उन्हें देखा गया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा कांग्रेस भी सब्ज और शादाब हो चुकी है। गुज़िश्ता मरतबा जो मजबूरी की हालत में काम किया करते थे, आज वो लोग खुशी खुशी काम करते हुए नजर आए। यही वजह है कि जितने अक़लियती इलाके हैं वहाँ पर इस मरतबा गुज़िश्ता के मुकाबले में पोलिंग ज़्यादा देखी गई। हालांकि उस कदर पोलिंग नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी गुज़िश्ता 5 इलेक्शनों में जो पोलिंग होती थी उसके मुकाबले में इस मरतबा हमने फहरिस्त को जब गौर से मुताला किया तो इस बात का अंदाज़ा लगा कि गुज़िश्ता के मुकाबले में इस मरतबा मुसलमान इलाकों में 20% पोलिंग ज़ायद हुई है, जिसका रास फ़ायदा हो सकता है कि कांग्रेस को पहुंचे। इसके अलावा जो अक्सरियती इलाके हैं जहां जो कि बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, वहां पर भी अच्छी खासी पोलिंग रही, लेकिन गुज़िश्ता के मुकाबले में इस बार वो जोश व खरोश देखने में नहीं मिला। इसके बावजूद भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जोश व खरोश के साथ बीजेपी के लिए काम किया गया। खुसूसी तौर पर देवी नगर का इलाका, जवाहर नगर, वासवी नगर वगैरह में काफ़ी जोश व खरोश बीजेपी के लिए देखा गया, जबकि कुछ इलाकों में कांग्रेस के लिए भी जोश व खरोश देखा गया। अलबत्ता कुछ ऐसे भी इलाके रहे जो गुज़िश्ता मरतबा जहां पर निहायत ही जोश व खरोश के साथ बीजेपी वर्कर्स ने काम किया था, इस मरतबा वो इलाके कुछ हद तक सुनसान से नजर आने लगे। वार्ड नंबर 23 से जब हमारी गाड़ी गुजर रही थी तो उस वक्त हमारे एक साथी ने मुझसे कहा कि आफ्टर 10 years रायचूर विल टर्न टू कांग्रेस एंड जूनियर बोसराज इज द टर्निंग पॉइंट। यानी उनका ये कहना है कि जो तबकात गुज़िश्ता 25-30 साल से कांग्रेस से दूर रहे, आज वो तबकात भी कांग्रेस की तरफ रुजू होते हुए दिख रहे हैं। उस तबके के पूरे वोटर्स तो कन्वर्ट नहीं हो सके, अलबत्ता कुछ वोटर्स कांग्रेस की तरफ आते हुए नजर आए, जिसको देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के जीतने के इम्कानात ज्यादा से ज्यादा रोशन नजर आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमेशा से हम ये देखते रहे हैं और ये होता हुआ आया है कि कांग्रेस के कुछ कायदीन को बीजेपी की तरफ वोट कन्वर्ट कराते हुए देखा जा रहा था, लेकिन इस बार भी देखा गया। लेकिन गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा ऐसे बहुत कम कांग्रेस के कायदीन थे, इल्ज़ाम आयद होने लगा कि वो बीजेपी को वोट दिला रहे हैं। इसी तरह जनता दल के भी कुछ कायदीन को बीजेपी की तरफ वोट पलटाने का इल्ज़ाम कुछ जेडीएस कायदीन पर भी लग रहा है। जिस वक्त हम दौरा कर रहे थे उस वक्त वहाँ के अफराद बता रहे थे कि फलां रुकने बल्दिया, फलां साबिका रुकने बल्दिया गैर मुस्लिमों को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट दें, जबकि मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि मुजीबुद्दीन को वोट दें। बहरहाल इस तरह के वाक़यात भी हमें देखने को मिले। एक तफसीली रिपोर्ट कि किसको कितने वोट मिलेंगे और कितने फर्क से जीतने वाला उम्मीदवार जीतेगा, हमारे साथी ज़हीरुद्दीन आपके सामने एक तफसीली रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। आप उसको ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए।